अगर आप भी डेली एमटीएफ का यूज करते हो तो आपको मेल पे डेली एक रिपोर्ट आती होगी और ऑनेस्टली बताना आप भी उन लोगों में से हो ना जो उस रिपोर्ट को खोल के देखते भी नहीं। अगर आप भी सच में ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि उस रिपोर्ट में सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि उसमें ये लिखा होता है कि आपका अकाउंट सेफ है या ब्रोकर आपके शेयर्स को बेचने वाला है। और अगर रिपोर्ट नहीं समझी तो नेक्स्ट डे अचानक लिक्विडेशन भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 मिनट में एमटीएफ डेली रिपोर्ट को डिकोड करके बताऊंगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट देखो तो आप समझ जाओ कि आप सेफ जोन में हो या फिर डेंजर जोन में। तो अगर आप एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमटीएफ के थ्रू प्रॉफिट बनाना तो एक्साइटिंग लगता है, लेकिन असली गेम होता है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेली एमटीएफ रिपोर्ट। तो सबसे पहले समझो एमटीएफ रिपोर्ट होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो एमटीएफ का यूज करके, मतलब आप फुल पैसा पे नहीं करते। अब इसको एग्जांपल समझो। मान लो आपको 40,000 के शेयर्स बाय करने हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 है, तो बाकी का 30,000 जो है वो ब्रोकर फंड करता है। मतलब स्टॉक तो आपका है लेकिन पार्टली पैसा ब्रोकर का भी है। अब यहाँ ब्रोकर रोज चेक करेगा कि आपके पास इनफ मार्जिन है या नहीं, और इसी चेकिंग का समरी होता है डेली एमटीएफ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि ब्रोकर का कितना पैसा यूज हो रहा है, स्टॉक प्रॉफिट में है या लॉस में है, मार्जिन इनफ है या नहीं, और कहीं शॉर्टफॉल तो नहीं है। अब रिपोर्ट का फर्स्ट सेक्शन समझो, एमटीएफ लेजर अमाउंट। मान लो यहाँ पे -30,000 लिखा हुआ है, तो बिगनर्स माइनस देख के काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव नॉर्मल है। यहाँ निगेटिव ये शो करता है कि ब्रोकर ने आपको इतने पैसे फंड किए हैं, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव अमाउंट उतना बोरोड मनी। सेकंड है स्टॉक वैल्यू। ये आपके टोटल स्टॉक की करंट वैल्यू को बताता है। मान लो आपने 40,000 को कोई स्टॉक बाय किया था और वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसकी वैल्यू 42,000 चल रही है, तो यहाँ आपको 42,000 दिखेगा, मतलब ये आपके टोटल स्टॉक की करंट वैल्यू को दिखाता है। बस इतना ही। थर्ड नंबर पर है मार्जिन रिक्वायर्ड। ये वो मिनिमम अमाउंट होता है जो ब्रोकर चाहता है कि आपके अकाउंट में अवेलेबल रहे। सिंपल एग्जांपल समझो, ब्रोकर कहता है कि मुझे इस स्टॉक पे 8,000 का मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो उतना आपके अकाउंट में कुशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ब्रोकर को भी अपना पैसा सेफ रखना है। फोर्थ नंबर MTOM लॉस, मतलब मार्क टू मार्केट लॉस। नाम थोड़ा स्कैरी है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। मतलब अभी तक आपका अनरियलाइज्ड लॉस कितना है। अब इसको एग्जांपल समझो। मान लो आपने 200 रुपए का कोई शेयर बाय किया था और वो 180 रुपए पे आ गया, तो यहाँ आपको 20 रुपया पर शेयर का लॉस हुआ है, और यही यहाँ पे दिखाता है। और अगर यहाँ स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता है तो आपका M2M लॉस बढ़ता जाएगा, और यही डेंजरस साइन है। फिफ्थ नंबर अवेलेबल मार्जिन या कैश कोलेटरल। ये बताता है कि आपके पास अवेलेबल कुशन कितना है। इसमें इंक्लूड हो सकता है कैश बैलेंस, प्लेज स्टॉक्स और अवेलेबल कोलेटरल। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास इमरजेंसी बैकअप कितना पड़ा है। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास यहाँ 12,000 रुपए हैं तो आपके पास मार्जिन बफर है। 6 नंबर एक्सेस या शॉर्टफॉल। ये एमटीएफ रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और डेली हमें सबसे पहले यही देखना है। अगर यहाँ +3,000 दिख रहा है तो आप सेफ हो, मतलब आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन से एक्स्ट्रा पैसे हैं। और अगर यहाँ 0 दिख रहा है तो आप बॉर्डर लाइन सेफ हो, मतलब आप सेफ तो हो लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा कुशन नहीं है। और अगर यहाँ पे आपको -2,000 दिख रहा है तो आप डेंजर जोन में हो, मतलब आपको 2,000 इमीडिएटली ऐड करने पड़ सकते हैं, वरना ब्रोकर आपके शेयर्स को सेल कर सकता है, और इसे ही कहते हैं लिक्विडेशन। अब हेयर कर समझते हैं। ये हिडन चीज मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 50,000 के प्लेज स्टॉक्स हैं, लेकिन ब्रोकर कहता है कि मैं इसकी 50,000 फुल वैल्यू काउंट नहीं करूंगा। वो कहता है मैं इसकी 80% वैल्यू काउंट करूंगा, मतलब इफेक्टिव वैल्यू 40,000, बाकी 20% हेयर कट। और इसी वजह से कभी कभी स्टॉक होने के बाद भी रिक्वायर्ड मार्जिन कम पड़ जाता है। अब रोज ये 3 चीज चेक करनी है। फर्स्ट, एक्सेस या शॉर्टफॉल तो नहीं है। सेकंड, M2M लॉस फास्ट तो नहीं बढ़ रहा है। थर्ड, स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर तो नहीं रहा है। बस इतना ही। अब इतना चेक कर लिया तो एमटीएफ की मेजॉरिटी मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। देखो, एमटीएफ एक पावरफुल टूल है, लेकिन लेवरेज तभी अच्छा लगता है जब रिस्क समझकर इसका यूज करो, वरना प्रॉफिट से पहले लिक्विडेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एमटीएफ रिपोर्ट आपके मेल पे आए तो उसको इग्नोर मत करना। 2 मिनट का टाइम निकाल कर उसको जरूर चेक करना, क्या पता आपका कैपिटल बच जाए। अब ओवरऑल अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए पेटीएम मनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Investments in securities market are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.